हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हम घटना चक्र पूर्वावलोकन पॉलिटी का डिस्कस कर रहे हैं और आज का जो टॉपिक है वो उद्देश्य का वो उसको हमने उसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था हमने डिस्कस कर लिया था लास्ट क्लास में। और आज हम इससे रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चन अलग अलग एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अवतरण में, यह अवतरण दिया हुआ है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में डेट आपको बताना है द्वारा इस संविधान को अंगीकृत या अधिनियमित और आत्मार्पित करते। कब किया गया था ये? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, यह भारतीय संविधान की उद्देशिका है जिसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के स्वरूप, उद्देश्य एवं आदर्श का उल्लेख किया गया है। इसमें उस तिथि का उल्लेख भी किया गया है जिस दिन भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया था। ठीक है, तो एक्स की जगह पे हमने 26 नवंबर 1949 अंकित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि कुछ शब्द थे जो बाद में जोड़े गए थे संविधान संशोधन के द्वारा। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, ओरिजिनल जो संविधान था उसमें वो शब्द नहीं थे। कौन सा होगा ये? इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संपूर्ण प्रभुत्व लोकतंत्रात्मक गणराज्य, क्योंकि समाजवादी धर्मनिरपेक्ष तो बाद में जोड़ा गया था। ठीक है, और अखंडता 42वें संविधान संशोधन के तहत। 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणतंत्र की संवैधानिक वस्तु स्थिति भारतीय संविधान की तत्कालीन उद्देशिका के अनुसार संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की थी। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द इसमें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 2 के तहत द्वारा जोड़े गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? सेम क्वेश्चन है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? तो किसमें होता है? उद्देशिका में इसका निर्माताओं का मत प्रतिबिंबित होता है। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत उद्देशिका में प्रतिबिंबित होता है। यह संविधान निर्माताओं की मन स्थिति को समझने की एक कुंजी है। यह संविधान निर्माताओं के सिद्धांतों एवं आदर्शों को प्रदर्शित करता है। संविधान की प्रस्तावना ने देश की नियति को आकार देने में प्रमुख भूमिका निभाई है। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। इसे ही परिवर्तित करके संविधान की प्रस्तावना के रूप में स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है? किस न्याय का कितने प्रकार का न्याय है? 3 तरीके का न्याय, 5 प्रकार के स्वतंत्रता, ठीक है, 2 प्रकार के समानता, किस तरीके से, मतलब क्रम आपको बताना है। तो सबसे पहले क्या किया गया है इसमें? 3rd नंबर पे समानता। ठीक है, उसके बाद 1st नंबर पे समानता होगा। ठीक है, उसके बाद भ्रातृत्व, उसके बाद स्वतंत्रता, न्याय। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समानता एवं 1 प्रकार के भ्रातृत्व का उल्लेख किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। जब हम डिस्कस कर रहे थे उद्देशिका, वहाँ भी हमने आपको बोला था क्रम आपको याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्रम अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? गणतंत्र। जनवादी तो था ही नहीं ना, संविधान में जनवादी तो कहीं नहीं है, और इसमें सारे ऑप्शन में जनवादी दिया हुआ है, तो इसमें से कोई भी आंसर सही नहीं होगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखिए। प्रश्न में दिए गए शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित किए गए हैं, और ये भारतीय राज्य व्यवस्था के स्वरूप का वर्णन करते हैं। इनमें से समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द मूल संविधान में नहीं थे। इन्हें 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। जोड़े जाने के पश्चात संविधान में इन शब्दों का निर्धारित क्रम है: सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणतंत्र। ठीक है, ध्यान रखने योग्य तथ्य है कि संविधान में उल्लिखित शब्द ये हैं: संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। जनवादी शब्द भारतीय संविधान की उद्देशिका में उल्लिखित नहीं है। ये शब्द चीन के संविधान में उल्लिखित है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? किस रूप में घोषित किया गया है? तो एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, गणराज्य के रूप में। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौम, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान में पंथनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक शब्द का उल्लेख किया गया है, न कि धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न शब्दों पर विचार कीजिए और इसको विचारानुसार आपको लिखना है, कौन सा सही होगा आंसर। तो सबसे पहले सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? किस संशोधन के तहत? 42वां संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया है? तो समाजवाद, पंथनिरपेक्ष। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी शब्द जोड़े गए हैं 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? धर्मनिरपेक्ष राज्य कौन वर्णित करता है? तो ये है संविधान की प्रस्तावना। ठीक है, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया है पंथनिरपेक्ष को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं थी? लिखा गया है, तो कौन सी शब्द सम्मिलित नहीं थी? अखंडता, क्योंकि समानता, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। बाकी बंधुत्व, संप्रभु, समानता सब पहले से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन से शब्द 42वें संविधान संशोधन के तहत जुड़ा? समाजवाद और पंथनिरपेक्ष। 1 और 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन से सही है, आपको बताना है। पहला कथन है कि पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंततोगत्वा उद्देशिका बना, बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट है कि इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, बिल्कुल सही है। हम इसके अवहेलना में हम न्यायालय में नहीं जा सकते, उल्लंघन में हम न्यायालय नहीं जा सकते। ठीक है, नेक्स्ट है, इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, बिल्कुल गलत है, इसका संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है, संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता, बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से कथन 1, 2 और 4 सही है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। पंडित नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत तथा संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव ही अंततोगत्वा भारतीय संविधान की उद्देशिका बना था। प्रस्तावना का विधिक स्वरूप यह है कि इसे लागू नहीं किया जा सकता, इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है,
यद्यपि संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकती। तथापि केशवानंद भारतीय मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार संविधान की उद्देशिका का उपयोग संविधान के अस्पष्ट क्षेत्रों की व्याख्या करने में किया जा सकता है। उद्देशिका में संशोधन संभव है तथा 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष एवं अखंडता शब्द जोड़े गए थे। उद्देशिका संविधान के स्पष्ट प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकती। ठीक है, इसका उपयोग भ्रम को दूर करने में किया जाता है। उद्देशिका का उपयोग इस निष्कर्ष के समर्थन में किया जाता है कि संविधान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? इसका स्वरूप क्या है? यह लागू किया जा सकता है या लागू नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन 3 क्या है? ऑप्शन 3 है विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विधिक स्वरूप यह लागू नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था जो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। समाजवादी शब्द उद्देशिका में जोड़ा गया है 42वें संशोधन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द के संशोधन द्वारा लाया गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट है 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द सम्मिलित नहीं थे जो कि 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था? वो सम्मिलित नहीं थे। कौन कौन से हो जाएंगे? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। 1, 2, 3 इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।